तो स्वागत आप सभी का ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि फाइनली आस्था द किंग ऑफ डेविल्स यानी कि लूसीफेरो को खत्म कर देता है। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले तुमने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हुए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि आस्था, कैप्टन यामी, नेक्ट ये सभी लोग नीचे गिर रहे होते हैं। तब वहाँ पर आ जाती है एड्रा मिली जो कि लूसीफेरो के बॉडी से उसके हट को निकाल लेती है एंड वो बोलती है यह चीज मुझे चाहिए था, तो हम लोग बाद में मिलते हैं। एंड यह कहने के बाद वो वहाँ पर उड़कर चली जाती है। तो अब यहाँ पर यूनो सोचता है आस्था एंड बाकी कैप्टन बहुत ही ज्यादा हेवली वुंडेड है, बट सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में है ये दोनों लोग, कैप्टन यामी एंड नेक्ट। एट दिस रेट ये लोग मारे भी जाएंगे। तभी यूनो अपने स्टार मैजिक का यूज करता है एंड मिमोसा को उनके पास टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ पर मिमोसा कैप्टन नेक्ट को देखती है एंड वो बोलती है सॉरी मैं आपको हील नहीं कर सकती, मेरे पास इनफ मैजिक पावर नहीं है। तब हम लोग देखते हैं ग्रे को जो कि सोचती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास भी इनफ मैजिक पावर नहीं है कि मैं इनको हील कर सकूं। यहाँ पर पैट्रिक सोचता है कि अगर मेरे पास मेरा अपना ग्रिमोर होता तब मैं इनको हील भी नहीं कर सकता क्योंकि इनके वुंड्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। यहाँ पर चार्लेट आती है कैप्टन यामी के पास। चार्लेट बोलती है मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुम्हारे साथ यह क्या चल रहा है, गेट अप, तुम्हारा यूजुअल इंसुलेंट कहाँ पर गया, डोंट डाई यू इडियट। तब यहाँ पर चार्लेट कॉन्फ्रेंस करती है, वो बोलती है आई लव यू यामी सो डोंट डाई। एंड मुझे लगता है कि कैप्टन यामी यह बात सुन रहा था। वेनेसा के बिल्ले यानी कि रफ को जिसमें से एक धागा निकल कर आता है एंड सीधा चला जाता है ब्लैक बुल्स के बेस के ढेर में से। एंड वहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन हो जाता है एंड सारे ब्लैक बुल्स वहाँ पर चले जाते हैं। यह लोग बहुत ही ज्यादा जल्दी आकर मिमोसा को चार्मी का खाना खिलाते हैं। मिमोसा यहाँ पर बोलती है मैं इसे कैसे खाऊं बिना नाइफ के। तब ये लोग बोलते हैं ज्यादा बातचीत मत करो, सीधा मुंह में ले लो, सीधा खा लो, हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड यहाँ पर मिमोसा पूरे खानों को खा लेती है एंड उसके पास अपना पूरा मैजिक रिकवर हो चुका था। तब मिमोसा यूज करती है अल्टीमेट प्लांट मैजिक फ्लावर प्रिंसेस टोपिया एंड इन दोनों को हील कर देती है। इनको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेनेसा बोलती है कैप्टन सीरियसली तुम कितने टाइम मरने वाले थे पता है तुम्हें। तब कैप्टन यामी बोलता है मुझे पता नहीं है बट इस बार मैंने सोचा था कि मैं सच में मारा जाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोलता है मैं बेयरली अबाउट कर पाया हूँ इस इडियट के साथ आफ्टर लाइफ में जाना। तब यहाँ पर कैप्टन यामी बोलता है तुम डेफिनेटली मुझसे आगे मरने वाले हो। नेक्स्ट भी लायक तुम मरोगे। कैप्टन यामी बोलता है तुम मरोगे। फिर यहाँ पर कैप्टन यामी चार्लेट को बोलता है चार्लेट अभी मैं जिंदा हूँ थैंक्स टू यू एंड बाय द वे तुम पहले क्या बोल रही थी। बट यहाँ पर चार्लेट बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, उसके सर से धुआं निकलने लगता है। यहाँ पर आस्था कैप्टन यामी नेक्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है एंड वो बोलता है तुम लोगों को जिंदा देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुशी हूँ। आस्था यहाँ पर मिमोसा को थैंक यू बोलता है। तब कैप्टन यामी आस्था के सिर को पकड़ता है एंड वो बोलता है वह सब कुछ तुम भूल जाओ, तुमने मेरे कटाना का क्या हाल कर दिया है, अब तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। तब आस्था सिर्फ चिल्लाता है और फिर कैप्टन यामी बोलते हैं वेल आई गेस मैं एक नया कटाना खरीद लूंगा एंड इस कटाना को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। आस्था इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर आस्था वाइस कैप्टन को बोलता है थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। तब वाइस कैप्टन नेक्ट स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे जैसे लोगों को हेट करता हूँ जो हर चीज को ठीक तरीके से नहीं करते, बट मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। आई विल लिव ऑन विद यू। तो अब से हम लोग सब कुछ एक साथ करने का ट्राई करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्ट यूनो को स्पेड किंगडम की करंट क्वीन सीएल ग्रीन बेरियोल से मिलवाता है जो यूनो की मदर है। यहाँ यूनो को भी याद आ जाता है कि यह उसकी मदर है। यूनो की मदर यूनो को सेफ देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। यहाँ पर सियोल कहती है तुम खुद को देखो तुम कितना ज्यादा बड़े हो चुके हो। तभी रेजिस्टेंस टीम के मेंबर्स कहते हैं मास्टर यूनो क्या आप स्पेड किंगडम में वापस आना चाहेंगे, हमारे नेशन को आपकी पावर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तब यहाँ पर सियोल यूनो से कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है और तुम इन सब चीजों को सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे, मुझे पता है। तब यूनो कहता है मैं फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन मैंने एक वादा किया है और मुझे उस वादा को पूरा करना है। मैंने जिस इंसान से यह वादा किया है वो क्लोवर किंगडम में है, मेरी फैमिली है, मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा राइवल है। यहाँ पर यूनो आस्था के बारे में बोल रहा था। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर आस्था लिबे को थैंक्स कहता है बिकॉज लिबे की मेमोरी
कॉलेज में आस्था ने कुछ मोमेंट के लिए उसकी मदर को देखा था। आस्था लिबे से बोलता है, मैंने कभी भी अपनी माँ पर गुस्सा नहीं था और अबेंडेंट में जब मुझे यह पता चला कि वह मुझसे प्यार करती थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत ही ज्यादा खुशी हूँ। यहाँ पर आस्था इसलिए लिबे को थैंक यू बोलता है। तब लिबे बोलता है, यू इडियट्स, ये मेरी लाइन है, तुम्हारी वजह से मैं लिचिता के डेथ का अवेंज ले पाया। थैंक यू आस्था, और अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे ड्रीम को सच करने वाला हूँ। आस्था बोलता है, हाँ मैं विजार्ड किंग बनने वाला हूँ। और इसके साथ साथ यूनो भी बोलता है, मैं विजार्ड किंग बनने वाला हूँ। तब आस्था बोलता है, सबसे पहले मैं सबको एडमिट करवाऊंगा कि तुम एक अच्छे डेविल हो, स्पेसिफिक उस मैजिक पार्लियामेंट वाले को जो स्केल के साथ खड़ा रहता है। आस्था यहाँ पर बात कर रहा था डेमिनाटियो के बारे में। लिबे बोलता है, मैं उस बंदे को हेट करता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि डेमिनाटियो जो कहीं पर पैदल जा रहा था, फिर चेंज हो जाता है। हम जूलियस को देखते हैं। यहाँ पर जूलियस सोचता है कि स्पेड किंगडम का बैटल खत्म हो चुका है और यह सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा रिलीफ हूँ। बट यहाँ पर कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा, मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तब से जब जूलियस सभी लोगों के सामने अपने छोटे फार्म में आया था, नहीं तब से भी पहले। तभी हम देखते हैं कि डेमिनाटियो यहाँ पर आता है जूलियस के पास, जो कि बोलता है, लॉर्ड जूलियस, मुझे आपके साथ कुछ बातें करनी है। डेमिनाटियो यहाँ पर बोलता है कि डेविल्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और क्लोवर किंगडम के डेविल होस्ट ट्राइब को रिसर्च करते करते डेमिनाटियो को बहुत सारे मटेरियल मिल गए। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे कागज जिनको डेमिनाटियो टेबल पर रखता है, वहाँ पर डेमिनाटियो बोलता है, यह सभी रिकॉर्ड्स हैं 20 साल का। बट यहाँ पर क्वालिपोथ के 3 सुप्रीम डेविल्स में से एक डेविल बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। यह डेविल इन रिकॉर्ड में नहीं है, जिनका नाम है मैगिकुला। डेमिनाटियो बताता है, अंडरवर्ल्ड में 3 डेविल्स रूल करते हैं। पहला तो है लूसीफेरो, जो कि ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिसे सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है बेल्जेबब, जो कि स्पेशल मैजिक का यूज करता है। और तीसरा है आस्तारोथ, जो कि टाइम मैजिक का यूज करता है। एंड ऐसा लगता है कि मैगिकुला को आस्तारोथ के सक्सेसर के हिसाब से चुना गया था। फॉर सम रीजन आस्तारोथ वेनिश हो गया अंडरवर्ल्ड से। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बट हमारे वर्ल्ड में मैं जितना जानता हूँ, यहाँ सिर्फ एक ही टाइम मैजिक यूजर है। तभी जूलियस बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलता है, आई सी देन इट रियली मी। एंड इसी बीच डेमिनाटियो सोचता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे बताओ कि मैं रॉन्ग हूँ। डेमिनाटियो भी चाहता था कि उसकी बातें गलत निकले। जिस डेविल ने इस किंगडम में अपना होस्ट चुना है, तभी यहाँ पर जूलियस डेमिनाटियो से कहता है, डेमिनाटियो जल्दी से मुझे रोक लो। तब डेमिनाटियो जूलियस को रोकने की ट्राई करता है, बट यहाँ हम देखते हैं कि जूलियस की छोटी फॉर्म बड़ी हो जाती है और वो डेमिनाटियो को रोक लेता है। यहाँ पर जूलियस बोलता है, तुम इस चीज को सच मानना नहीं चाहते। तभी हम देखते हैं कि जूलियस का जो बिना कवर वाला ग्रिमवॉर था, वो एक कवर वाले ग्रिमवॉर में बदल जाता है। एंड यहाँ पर हम लोग उस डेविल को देखते हैं, जो कि अभी आस्था और लूसीफेरो की लड़ाई को देख कर आई थी। बट वो बोलती है, वाओ, तुमने जैसा बोला था वैसा ही हुआ लूसियस जेग्रोटिस। और हमें पता चलता है कि इसका नाम है लूसियस। लूसियस यहाँ पर बोलता है, हाँ अभी टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं कि लूसियस यहाँ पर लूसीफेरो के सामने था और लूसीफेरो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज था। और मैं आपको बता दूं कि यह लूसीफेरो वो वाला नहीं है जिसे आस्था ने मारा था। यह लूसीफेरो का अदर हाफ है जो अंडरवर्ल्ड में रह गया था। यहाँ पर लूसियस ने अंडरवर्ल्ड में 7th गेट में जाकर लूसीफेरो को मार दिया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर लूसीफेरो बोलता है, यू फूल, मैंने अपनी आधी बॉडी खो दी है, बट मैं अभी भी द किंग ऑफ डेविल्स हूँ, लूसीफेरो हूँ। मेरे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है इन दिस वर्ल्ड। तब लूसियस लूसीफेरो के हर्ट को निकालते हुए बोलता है, हाउएवर इस वर्ल्ड में मैजिक यूज करने में जो लोग सुपीरियर हैं वो है ह्यूमन। और यहीं पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टाइम स्किप 1 साल 3 महीने बाद। एंड ये पैनल ही स्टार्ट होता है आस्था के साथ। यहाँ पर सारे मैजिक नाइट के लिए अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी। यहाँ पर ब्लैक बुल्स के आस्था को बुलाया जाता है, फिर आस्था को टाइटल मिलता है सीनियर मैजिक नाइट फर्स्ट क्लास। यहाँ पर फिगोलियन बोलता है, डेमिनाटियो सडनली गायब हो गया है एंड तुम्हारे डेविल ट्रायल की वजह से यह अवार्ड सेरेमनी की प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो गई। लेकिन ऑल्दो आस्था को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। आस्था का डेविल अच्छा है, बट फिर भी इस किंगडम में कुछ ऐसे लोग हैं जो आस्था पर ट्रस्ट नहीं करते फॉर यूजिंग अ पावर ऑफ डेविल। यहाँ पर आस्था के ऊपर जो केस चल रहा था वो सभी अब क्लोज हो चुके हैं और आस्था ने जो सभी कुछ किया है उसके लिए आस्था को और भी ज्यादा मिलना चाहिए। आस्था अभी और भी ज्यादा डिजर्व करता था। आस्था की रैंक अभी और भी ज्यादा ऊपर होनी चाहिए थी। तब आस्था बोलता है, मैं अभी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग कैप्टन्स ने मुझे एक्नॉलेज किया है। तब यहाँ पर फिगोलियन बोलता है, अभी तुम अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हो, अभी तुम्हें कुछ ही कदम
लेने हैं। तब फिगोलियन बोलता है यूनो अभी पहले ही ग्रैंड मैजिक नाइट बन चुका है और सच कहूँ तो तुम्हें भी वही टाइटल मिलना चाहिए। तब आस्था बोलता है यह बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है यूनो को नीचे रहना, बट अभी भी हम दोनों में से किसी ने हमारे गोल को अचीव नहीं किया। तब यहाँ पर रियल बोलता है मेरा यंगेस्ट ग्रैंड मैजिक नाइट बनने का रिकॉर्ड अभी टूट चुका है। तब फिगोलियन बोलता है तो अभी सब लोग एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ बातें करो, मजे करो। तब हम लोग देखते हैं कि ये लोग खाना खाते हुए बातें करते हैं कि विजर्ड किंग अभी कहाँ पर है। तब कोई बोलता है कि विजर्ड किंग की हॉबी है कि इधर उधर घूमते रहना और ट्रांसफॉर्म होकर वो तो कहीं भी जा सकते हैं। आस्था तब यहाँ पर बोलता है मैंने सुना था कि कैप्टन फिगोलियन, कैप्टन नोजल और मेरिलियोना ये सभी नॉमिनीज हैं नेक्स्ट विजर्ड किंग बनने के लिए। तब नोजल बोलता है उस आइडिया को अभी के लिए होल्ड पर रखा गया है क्योंकि हम सभी ने मना कर दिया। तब यहाँ पर फिगोलियन बोलता है अभी जो डेविल्स के साथ हमने बैटल किया था उसकी वजह से मैं रियलाइज कर पाया हूँ कि मैं अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ और मेरी सिस्टर के बारे में छोड़ दो, वो विजर्ड किंग बनना नहीं चाहती, वो इतना बड़ा भार नहीं लेना चाहती। इसके अलावा स्पेड किंगडम और हर्ट किंगडम दोनों ही ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हैं और हमारे कॉन्टिनेंट में अभी भी पीस चल रही है, बट हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इवन नाउ क्लोवर किंगडम के बॉर्डर पे हम बहुत सारे डेमोनिक एक्टिविटीज को देख रहे हैं। गोल्डन डॉन और ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पर भेजा गया था एंड उन्होंने यह सब कुछ प्रूव कर दिया है। तभी यहाँ पर कैप्टन यामी खाना खाते हुए बोलता है अभी सभी लोग यहाँ पर गैदर हुए हैं हमारे ब्रेड्स की वजह से। तब यहाँ पर जैक बोलता है एक दिन तो मैं इस बंदे को काट डालूंगा एंड यहाँ पर यामी को देखकर चार्लेट शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। यामी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। चार्लेट अभी भी बहुत ही ज्यादा फ्रैंकली बिहेव कर रही है। स्पेड किंगडम के केस के बाद वह जब भी यामी से मिलती है तो वो भाग जाती है, वह कुछ भी नहीं बोलती है। तब यहाँ पर फिनरल बोलता है यामी आप क्या बोल रहे हो, जब आप मरने वाले थे तब चार्लेट ने आपको कॉन्फ्रेंस किया था तो आप लोगों के बीच में सच में कुछ नहीं चल रहा। यहाँ पर फिनरल सोच रहा था कि कैप्टन यामी और चार्लेट ये दोनों ही डेट कर रहे हैं, बट कैप्टन यामी को तो कुछ पता ही नहीं होता। और यहाँ पर फिनरल सोचता है मैं इसके बारे में जानना चाहता था बहुत पहले से, बट फिनरल ने कभी भी पूछा नहीं था क्योंकि उसकी फट रही थी। तब कैप्टन यामी बोलता है अभी मैं टॉयलेट जाऊंगा और यहाँ से वह निकल जाता है। यहाँ पर कैप्टन यामी टॉयलेट में सोचता है इन सभी का मीनिंग क्या है, चार्लेट मुझसे प्यार करती है, नो 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 ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा हेट करती थी लेकिन उसका की बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, क्या यह लव है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए वो भागी थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शर्मीली है, उसे शर्म आ रही थी। सीरियसली फॉर रियल क्या चार्लेट इसके बाद ऐसा ही करने लगेगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिनरल कैप्टन यामी को बुलाने के लिए आता है। वो बोलता है यामी तुम कितने देर से टॉयलेट में रहोगे, अभी टाइम हो चुका है, सभी लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि आस्था हिम्मत जुटाकर बोलता है ऑल राइट टुडे आई एम गोना। एंड इसके बाद हम लोग नोएल को देखते हैं जो कि सोचती है जब से मैंने रियलाइज किया है अपनी फीलिंग को आस्था के बारे में तब से मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस बन चुकी हूँ टू हैव ए प्रॉपर कन्वर्सेशन विद हिम। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नोएल शर्माते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग एंड वह वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिमोसा सोचती है एवर सिंस आस्था को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के बाद से मैं एक ही बात सोच रही हूँ। तभी नोएल और मिमोसा एक साथ सोचते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा भी है जो कि मैं कर सकती हूँ। तभी नेरो इनके बीच में आ जाती है एंड इन दोनों के बीच में जंग छिड़वा देती है। वह इनके कानों में कुछ फुसफुसा कर कहती है एंड उन्हें पता चलता है कि आस्था अब कॉन्फ्रेंस करने वाला है। यह दोनों लोग शर्म से पागल हो जाती हैं एंड ये दोनों लोग प्रॉपरली कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं कि आस्था इनको कॉन्फ्रेंस करने वाला है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड यहाँ पर नेरो इनका पूरा मजा लूट रही होती है इनको देखकर। तभी ये लोग बाहर जाते हैं एंड देखते हैं कि आस्था कॉन्फ्रेंस कर रहा था सिस्टर लिली को। आस्था कहता है सिस्टर लिली क्या आप मुझसे मैरी करेंगी, मैं अब 18 साल का हो चुका हूँ एंड यह मेरा लास्ट प्रपोजल होगा, इसके बाद मैं आपको प्रपोज नहीं करने वाला हूँ एंड मैं डेफिनेटली आपको खुश रखूंगा, सो प्लीज सिस्टर लिली मैरी मी। तब नोएल और मिमोसा सोचती है वेट होल्ड ऑन। सिस्टर लिली सोचती है यू रियली हैव बिकम अ क्वाइट यंग मैन। सिस्टर लिली बोलती है हाउएवर सॉरी, मैं तुम्हें अपने लिटिल स्वीट ब्रदर की तरह देखती हूँ एंड इसलिए मैं तुमसे मैरी नहीं कर सकती। आस्था बोलता है मैं समझता हूँ अंटिल नाउ मैं गिव अप नहीं करने वाला, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि सम टाइम तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो कि लोग क्या सोचते हैं, इसलिए प्लीज विटनेस मैंने जो वादा किया था वो रिमेन रहेगा, मैं उसे चेंज नहीं करने वाला हूँ। आई विल बिकम द विजर्ड किंग। एंड यहाँ पर आस्था हंस रहा था एंड हम लोग देखते
देखते हैं कि आस्था यहाँ पर रोने ही वाला था। सिस्टर लिली सोचती है, आस्था तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। आई एम सॉरी, मैंने यह कभी भी नहीं कहा था, बट मुझे अब लगता है कि मैं अभी बोल सकती हूँ। सिस्टर लिली यहाँ पर बोलती है, मुझे पता है तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पर एंट्री होती है विज़र्ड किंग की। नहीं, यह विज़र्ड किंग नहीं है। यहाँ पर लूसियस ज़ेग्रोटिस बोलता है, कांग्रेचुलेशन इस चीज को इतना दूर खींचने के लिए, लेकिन अभी सब कुछ खत्म होने वाला है। एंड इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।